श्रद्धालुओं, आइए गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। गरुड़ जी ने आगे पूछा, कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदः तत्र यान्ति तथा पापस्तन्मे कथय केशव। हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है? पापी लोग वहां जिस प्रकार जाते हैं, कृपा करके मुझे बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहाँ कहीं जल भी नहीं है जिसे अत्यंत तृषातुर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग में जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्र पावन नामक नगर में वह पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कौओं, उल्लवों, वटों, गीधों, सरघों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। असिपत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छूरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली के गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की तो कहीं शस्त्र की, कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं पर गहरी खाई है, कहीं पर्वतों और शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें पीव, मवाद और शोणित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और भूमि भरकर कड़ाह में रखे हुए घी की भांति खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध एवं कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भ्राता, हे भाई, हे पुत्र, हे तात इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से भिक्षु तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहने को पाते हैं और एक क्षण में ही ऊपर को चले आते हैं।
हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है, उसका कोई पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्ण, तरने योग्य तथा बहुत दुखदाय देने वाली है। बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पाश से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पाश से और कुछ कान में लगे हुए पाश से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौवों के द्वारा खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हैं। वे मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानिका का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंदबुद्धि प्राणी हे पुत्र, हे पौत्र, इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से जो मनुष्य जन प्राप्त किया, उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने अपने साथ क्या किया? मैंने दान नहीं दिया, मैंने अग्नि में हवन नहीं की, मैंने तपस्या नहीं किया, देवताओं की पूजा भी नहीं की, विधि विधान से तीर्थों की सेवा भी नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरों का उपकार नहीं किया। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं किया, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। इसलिए हे देही, तुमने जो किया उसी से अब अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण नहीं माना, पुराणों को नहीं सुना, विद्वानों की पूजा नहीं की। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहती है, मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन नहीं किया, पातिव्रत धर्म का कभी पालन नहीं किया और गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान नहीं दिया। इसलिए हे देहीन, जो तुमने किया है उसी का अब फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा नहीं की और पति की मृत्यु हो जाने पर उनका अनुगमन नहीं किया, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत नहीं किया। इसलिए हे देहीन, जैसे किया है उसका फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चांद्रायण व्रतों आदि सुस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहीं चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ यह यममार्ग में चलता है। हे ताक्षर्य, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भृत्य, पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, जो तू धन सोच रहा है तो धन कहाँ है? जो तू पुत्रों के बारे में सोच रहा है तो तेरे पुत्र कहाँ हैं? तो पत्नी के बारे में सोच रहा है, तेरी पत्नी कहाँ है? जो तू मित्रों के बारे में सोच रहा है, तेरे मित्र कहाँ हैं? जो तू बंधु बांधवों के बारे में सोच रहा है, तेरे बंधु बांधव कहाँ हैं? हे मूढ़ जीव, अपने कर्मोपार्जित फलों को ही भोगता है। इसलिए हे सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तो यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथेय ही होता है। अतः अब तू इस रास्ते पर अकेले ही चल, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुझे निश्चित ही इस मार्ग पर चलना होगा और उस रास्ते पर
कोई भी लेन देन नहीं हो सकता। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुदगरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पाशों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौर्यपुर नामक स्थान को जाता है। उस सौर्यपुर काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम का राजा वहां रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा त्रैपाक्षिक अर्थात तीसरे महीने के अन्न जल को खाकर उस पुर को प्राप्त करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है। वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों के द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे मास में वह गंधर्वपुर नामक नगर को जाता है। वहां त्रैमासिक पिंड खाकर आगे बढ़ता है। चौथे मास में वह शैलागमपुर में जाता है। वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां फिर चौथे मासिक पिंड को खाकर कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने वह प्रेत क्रौंचपुर पहुंचता है। क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त ऊन षाणमासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्र भवन नामक पुर को जाता है, जहां यम के छोटे भाई विचित्र नाम के राजा राज्य करते हैं। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर कैवर्त धीवर उससे यह कहते हैं कि हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नौका लेकर के आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का कोई पुण्य हो तो इसमें तुम बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण अथवा देना या बांटना कहा है। अर्थात दान का अर्थ है जिसमें विभाजित किया जाए, जिसको बांट दिया जाए, वही श्रेष्ठ दान है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गौका का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं, ऐसे पापात्मा उसी वैतरणी में डूबते हैं। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर वंशी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां षाढ़मासिक अर्थात 6 महीने के पिंड को खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह ब्रह्मपुत्र को जाता है। वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7म मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज, गरुण उस पुर को पार करके वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंद गणों को देखकर आक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रादि से पिंडदान जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करने वाले हैं। वहां पर दुखी होकर वह प्रेत ऊनाब्दिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। उसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताढ़ई नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा श्रुदित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है
कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तेरा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। इसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतपुर में जाकर हाथ भर अपने माप के शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र अर्थात एक अंगूठे के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ चला जाता है। हे कश्यपात्मज, जिन्होंने और्ध्वदेहिक अर्थात मरणकालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्टपुर यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिसमें दक्षिण द्वार के मार्ग का मैंने तुमसे वर्णन किया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख और प्यास और श्रम से दुखी जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। अब आगे क्या सुनना चाहते हो? इति गरुड़ पुराणे शारद्धारे यम मार्ग निरूपणम